जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मोशन इन 2 डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर लाए हैं, जो पिछले क्लास का लगभग उसी को ये टच करेगा। और जो पिछला क्लास पढ़े हैं, पिछले क्लास का जो वीडियो देखे हैं, उसके लिए बड़ा ही ये क्या होगा, आसान होगा। जो नहीं देखे हैं वो उसको थोड़ा सा बुक में लिख उसका रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, तब ये आपको समझ में बेहतर आएगा। इसका बेसिक बात क्या है कि जैसे कि मान लो कोई वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। मोशन के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ फिज़िकल क्वांटिटी का यूज़ करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका हो गया, जैसे मान लो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि एक्स के लिए अलग होगा और वाई के लिए क्या होगा, अलग होगा। और कुछ सिचुएशन में सेम होता है, जो आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। लेकिन टाइम क्या है, मोशन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। तो टाइम जो है एक्स और वाई दोनों डायमेंशन के लिए क्या होगा, कॉमन होगा ना, वहाँ चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं और फाइनल को हम वी से। तो एक्स के लिए इनिशियल हो जाएगा यू एक्स, वाई के लिए हो जाएगा यू वाई। एक्स के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वी एक्स, वाई के लिए हो जाएगा वी वाई। ओके, उसी तरह से एक्सलेशन हो जाएगा, एक्स के लिए ए एक्स, वाई के लिए क्या हो जाएगा, ए वाई। डिस्प्लेसमेंट को हम आर से डिनोट करते हैं, तो एक्स के लिए हो जाएगा एक्स और वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बट टाइम जो है दोनों एक्सिस के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कितने डायमेंशन में देखने जा रहे हैं, 2 डायमेंशन में। ये सब 9th में आप लोग, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, कौन इक्वेशन है तुम्हारा, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तुम्हारा है v इक्वल टू यू प्लस क्या है, ए टी है। v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो x एक्सिस के लिए अगर बात करते हो, कौन एक्सिस के लिए, x के लिए, तो ये हो जाएगा vx, ये हो जाएगा ux ना, और ये हो जाएगा axt ना। y के लिए तुम्हारा ये vy, ये uy, ये ay, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, फॉर सेकेंड इक्वेशन, कौन इक्वेशन सर, सेकेंड इक्वेशन मतलब दूसरा इक्वेशन जो है तुम्हारा वो है, जो सेकेंड इक्वेशन जो है तुम्हारा क्या है, जैसे मान लो ये सेकेंड इक्वेशन है, मानना क्या है ही सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस कितना, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एस के जगह हम लोग 2 डायमेंशन में आर या डेल्टा आर यूज़ करते हैं। तो यहीं पर अगर हम बात करेंगे किस एक्सिस के लिए, फॉर एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स के लिए हम लोग एक्स, आर की जगह एक्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ना। और फॉर कौन एक्सिस सर जी, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ना। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कितना डायमेंशन, कौन एक्सिस, कौन इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन ना, कौन इक्वेशन सर, थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन के लिए एक्स के लिए वैल्यू देखते हैं क्या होता है। थर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s के बदले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, r। ओके, यहीं पर अगर हम बात करेंगे फॉर x एक्सिस के लिए, तो ये हो जाएगा ना, समझ गया बात। ये r की जगह x लिखेंगे। ओके, और फॉर y एक्सिस का अगर बात करोगे, ना, इसके बाद जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ को तुम अगर फ्रीली थ्रो कर दोगे y एक्सिस के, मतलब कि अर्थ के अंडर ग्रेविटी तुम थ्रो करते हो, फ्रीली थ्रो करते हो, तो वहाँ पर x एक्सिस के लॉन्ग
हॉरिजेंटल के एलोंग मतलब अर्थ के सरफेस के एलोंग एक्सलेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बट वाई एक्सिस के एलोंग वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होगा। वहाँ पर एक्सलेशन का जो वैल्यू होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा। और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में निगेटिव होगा। बहुत बच्चा क्या सोचता है कि एक्सलेशन का जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। वो 9th तक तो जो है वो जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं कि वहाँ पे टीचर आपको गलत पढ़ाया है, लेकिन जो आपका लेवल था उस अनुसार उन्होंने आपको पढ़ाया। ओके, तो जैसे कि मान लो तो एक्सलेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है, कौन एक्सलेशन सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको तुम डिनोट किससे करते हो, किससे डिनोट करते हो, स्मॉल जी से। ये एक ही सिचुएशन में प्लस होता है। मान लो ये अर्थ का क्या है, तुम्हारा सरफेस है, क्या है, अर्थ से सरफेस है, ठीक है। जब अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ आता है ना, तब जी का वैल्यू, और वो कितना डिग्री बना करके अर्थ के सरफेस से सर, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मान लो कोई भी चीज़ को तुम इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को तुम इस तरह से थ्रो किया ना, तो यहाँ पर हर जगह अर्थ का ये क्या करते जा रहा है, ऑब्जेक्ट विरोध करते हुए जा रहा है, अपोज करते हुए जा रहा है। तो हर सिचुएशन में यहाँ पर जी का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो बात याद रखना है, कोई ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट ऐसे गिरेगा इस तरह से ना, इस तरह से सीधा अर्थ के सरफेस से कितना डिग्री बना करके, 90 डिग्री अर्थ के डायरेक्शन में, तब जी का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस। यहाँ नेगेटिव होगा, जबकि 90 डिग्री बना करके ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अर्थ का अपोज करते हुए यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्ट जो है अर्थ का क्या करते हुए जा रहा है, अपोज करते हुए ही जा रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा सर, इधर क्या होगा, माइनस। नहीं, अगर कब ये प्लस होता, जब ये सीधा ये नीचे की तरफ गिरता, लेकिन यहाँ भी अर्थ का ये क्या करते जा रहा है, विरोध करते हुए जा रहा है ना, तो अपोज करते हुए। तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हर जगह हर पॉइंट पर जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो ये तुम्हारा यहाँ ए वाई के रूप में, ए वाई के फॉर्म में यहाँ क्या काम, मतलब वर्टिकली, मतलब कि यहाँ पर जो भी तुम वर्टिकली निकालोगे वाई एक्सिस के लॉन्ग ना, तो जी को क्या लेना है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सलेशन लोगे वो तुम्हारा क्या होगा, जी होगा। और यहाँ पर जी का वैल्यू हर जगह क्या होगा, निगेटिव होगा ना। और जब इस तरह से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ना, तो वहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब अर्थ के सरफेस के लॉन्ग, क्योंकि ये तुम्हारा तो एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा वाई एक्सिस ना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब अर्थ के सरफेस के तरफ एक्सलेशन का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन कब 0 होगा, ये भी बात तुमको बता दी है, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करोगे ना, तो एक्स एक्सिस के तरफ क्या होगा, 0 होगा ना। अगर ऊपर की तरफ भी थ्रो करोगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, 0। हाँ, कब 0 नहीं होगा एक्स के तरफ, जब तुम मान लो ये है तुम्हारे हाथ में और ये तुम अपने मन से इधर उधर मोशन करा रहे हो, तब एक्स के लिए क्या होगा, 0 नहीं होगा। मान लो किसी एरोप्लेन पे तुम चढ़ गए और ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा एक्स के अलोंग में 0 नहीं होगा। ये बात को तुम दिमाग में रखना। ओके, चलो इसके बाद अगर बात करते हैं तो जैसे कि मान लो एक तो ये पॉइंट हो गया, सारा पॉइंट को तुम लिखते जाना और लास्ट में एक पॉइंट ये लिख लेना। जैसे कि मान लो कि तुम ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा एक्स के तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा यू एक्स, और वाई के तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा यू वाई। यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो यू एक्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा, क्योंकि तुमको बताया है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या बताए हैं कि अगर तुम्हारा कोई वेक्टर ए है ना, तो मान लो तुम्हारा ये
ए वेक्टर x है और ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा a है, तो यहाँ जहाँ एंगल है वहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, और जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा। तो उसी तरह u x की जगह क्या हो जाएगा u cos थीटा, u है थीटा है u cos थीटा, और u y की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा। ठीक है, इसको प्रॉपरली ध्यान से लिखो, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने देना, थ्रो कर देना। प्रक्षेपित का मतलब किसी चीज़ को फेंक देना, थ्रो कर देना ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति, सिंपल सा वर्ड में ना। अब वो डिफिनेशन अपनी जगह है ना। तो यहाँ ध्यान से देखना क्या लिखे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति। ये कितने डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एन एंगल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ना। जब किसी वस्तु को किसी कोण पर क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं, प्रक्षेपित मतलब थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। तो एकदम डिफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर बनाएंगे। ओके, तो जैसे मान लो तुम्हारा ये y एक्सिस तुम्हारा वर्टिकली काम करेगा ऊर्ध्वाधर की तरह से ना। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा x एक्सिस ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल की तरह काम करेगा, क्षैतिज की तरह। दैट मीन्स ये तुम्हारा अर्थ है, और अर्थ के अलोंग जो भी तुम लाइन 90 डिग्री बना करके जो भी लाइन खींचोगे वो तुम्हारा क्या होगा, वर्टिकली होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो y एक्सिस तुम्हारे लिए क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और x एक्सिस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जो अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से ना। यहाँ पर ये जो लाइन तुम ड्रॉ किए हो। ओके, अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ किसी कोण बना करके तुमने क्या किया, थ्रो किया। तुमने क्या किया, थ्रो किया। थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि तुमको अच्छा से समझा सके ना। ये ना इस तरह से, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, जिस तरह से ऊपर जा रहा है उसी तरह से ये क्या कर रहा है, सब हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मान लो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था। क्या था, u। तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना करके तुम थ्रो किए थे इसको, तो ये इस x एक्सिस के तरफ हो जाएगा तुम्हारा क्या, ux। और ux का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं तुमको, क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ये y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, uy, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, u sin थीटा के बराबर होगा ना। इस पॉइंट पर मान लो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी घट के कितना हो गया, v। तो यहाँ पर कितना हो गया, vx, और ये क्या होगा, vy होगा ना। यहाँ पे एंगल भी चेंज होगा, अगर एंगल चेंज नहीं होगा तब तो सीधे ऐसे जाएगा ना। अगर ये थीटा एंगल अगर चेंज नहीं होगा तो मान लो यहाँ पे एंगल कितना है, इसका वैल्यू बीटा। जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और पहले ही बता दिए हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट को तुम गुरुत्व के अधीन अंडर ग्रेविटी फ्रीली थ्रो करते हो तो एक्स एक्सिस के लिए वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए, क्षैतिज के लिए। तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, यू एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। किस पॉइंट पर सर, मान लो ये तुम्हारा ओ पॉइंट है, ये तुम्हारा कौन पॉइंट है, एम पॉइंट। तो इस एम पॉइंट पर तुम्हारा वी एक्स का वैल्यू यू एक्स के बराबर, वी ए वाई का वैल्यू 0। और मान लो ये तुम्हारा कौन पॉइंट है, P1, और ये मान लो तुम्हारा P2 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी ये तुम्हारा हो जाएगा Vx, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, Vy। तो जैसे कि मान लो ये P1 का जो यहाँ से अर्थ के सरफेस से जितना हाइट है अगर v है, तो यहाँ भी क्या होगा, वेलोसिटी v होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हाइट सेम है
तो जितना स्पीड से ऊपर जाएगा उतने स्पीड से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ये तुम्हारा एंगल यहाँ पर भी कितना होगा, बीटा होगा। तो ये मान लो तुम्हारा क्या है, पॉइंट P2 है, ठीक है। जितना स्पीड से ये ऊपर की तरफ गया था उतने स्पीड से ये क्या करेगा, अर्थ को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, टक्कर देगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल वाई, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश ना। अब बात आता है कि सर ये यू वाई है, ये प्लस लेंगे, ये माइनस, हाँ वेक्टर के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये माइनस होगा, लेकिन वेलोसिटी जितना यू वाई का यहाँ होगा उतने यहाँ पर भी यू वाई का होगा। अगर यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। अगर एयर का अगर रेजिस्टेंस क्या है, 0 है तब ना, अगर एयर का रेजिस्टेंस, एयर इस पर इफेक्ट डालेगा तो यहाँ पर वो बात अप्लाई नहीं होगा कि जितना स्पीड से ऊपर जा रहा है उतने स्पीड से नीचे। एयर भी अगर इफेक्ट डालेगा तो यहाँ पर शायद स्पीड क्या कर दे, उसका चेंज कर दे। बहुत सारा बात होता है। तो अभी हम लोग यहाँ एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो प्रतिरोध है, वो यहाँ पर हम क्या माने हैं, 0 माने हैं। इन द अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर, वायु के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में यहाँ काम किया जा रहा है। प्रतिरोध का मतलब वो ओम्स लॉ का बात मत समझना, मतलब जहाँ कोई विरोध करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो एयर भी यहाँ अपोज करेगा मोशन का, लेकिन यहाँ एयर का रेजिस्टेंस हम क्या माने हैं, 0 माने हैं। तो ये तुम्हारा जितना होगा यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, यू एक्स होगा, ये क्या होगा तुम्हारा यू वाई होगा। तो बहुत सारा बात है। इसमें 3 मेनली पैरामीटर है, मेनली पैरामीटर जिसको मापदंड हिंदी में बोलते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू h हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना मान लिया जाता है तुम्हारा r कैपिटल, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना ऊपर जाएगा जाने में टाइम लगेगा उतने नीचे, तो जितना टोटल टाइम लेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ पर शुरू में ही बता दिए तुमको कि एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 0, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 0 नहीं होगा, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। और जी का साइन क्या होगा सर मेरा, बोलिएगा, जी का साइन हम क्या लेंगे सर, बोलिएगा, इसका साइन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि यहाँ हर सिचुएशन में, हर पोजीशन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट या कोई भी जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो अर्थ का ग्रेविटेशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये सब बात है बाबू, इसको ध्यान से लिखो। इसके बाद तो इसमें हमको मेनली 3 पॉइंट को गेन करना है। एक है मेरा उड्डयन काल, कौन काल बोलना, क्या है, उड्डयन काल। कौन काल, उड्डयन काल। इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ क्या, फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड नंबर है मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट। कौन हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ना, हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम क्या सर, ऊंचाई। ऊंचाई। और थर्ड नंबर है सर मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज परास। चलो इसे लिखो ध्यान से, उसके बाद इसमें एक एक का हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इस पॉइंट को एन मान लेना जहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, गिरा।
इसमें अब हम लोग इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे और इसका वैल्यू भी गेन करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, उड्डयन काल, मतलब उड़ने में लिया गया समय, थोड़ा सा इजी वर्ड है। तो इंग्लिश में क्या लिखे इसका डिफिनेशन, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहा गया है, और जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको थ्रो कर रहे हैं, उसी को यहाँ प्रोजेक्टाइल भी हम कह सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड क्या सर, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड क्या सर, प्रोजेक्टाइल इज टाइम। अब हम लोग इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जो टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, पूरा कंप्लीट करने में, प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। इंग्लिश में क्या डिफिनेशन लिखे हैं, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रक्षेप गति पूरा करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। अर्थात फिर से एक बार बोल देते हैं, थोड़ा सा आगे वर्ड हो, ये सब उतना मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। वस्तु द्वारा प्रक्षेप गति पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। हिंदी में सौ इजी में बोलना है तो उड़न काल ना। तो अब हम एक बात जानते हैं कि यहाँ एयर का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं, 0 माने हैं। तो जितना यहाँ से यहाँ तक टाइम लेगा उतने यहाँ से यहाँ तक, तो O से M तक जितना टाइम लेगा जाने में कोई ऑब्जेक्ट, उतने M से N तक लेगा ना। लेकिन कब सर, जब एयर का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो ना। तो अब यहाँ पर, वहाँ ओम्स लॉ वाला रेजिस्टेंस मत समझना, बहुत सारा बात होता है। मतलब यहाँ एयर विरोध नहीं कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का मोशन में। तो यहाँ ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे लिए u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। x में अगर हम काम करेंगे तो ux होगा, uy होगा। y में अगर काम करेंगे तो vx होगा, vy होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो uy होगा, यहाँ पर क्या होगा, vy होगा। तो जब तुम एयर में वैल्यू निकालोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो तुम y एक्सिस का सहारा लोगे, जब हॉरिजॉन्टल में निकालोगे तो x एक्सिस का लोगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एयर में ही वैल्यू निकाल रहे हैं टाइम का, तो हम y एक्सिस का लेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ना ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तुम्हारा, v इक्वल टू यू प्लस क्या है, ए टी है। तो तुम एयर में काम कर रहे हो, और ये जो काम हो रहा है तुम्हारा, कहाँ से कहाँ तक काम हो रहा है, ये भी बात लिखना है। फ्रॉम O टू M, O से कहाँ तक, M पॉइंट तक। तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर हम y एक्सिस में काम करेंगे, क्योंकि हम एयर में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये Vy हो जाएगा, ये तुम्हारा Uy हो जाएगा, ये तुम्हारा Ay हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, सारा बात इसका मतलब Uy यहाँ से यहाँ का लेना है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है O, और ये मेरा फाइनल है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा Uy, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ का लेंगे Vy। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ का Vy ले लें, क्योंकि तुम्हारा ये इनिशियल और ये तुम्हारा क्या है, फाइनल। तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी लेना है, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी लेना है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना। तो अगर बात करते हो फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम, तो Uy का वैल्यू कितना है तुम्हारा, देख लो कितना है इनिशियल में, u साइन थीटा, और ये तुम्हारा Vy है। और Vy कहाँ का लेना है, बता दिए सर, यहाँ का लेना है M का। तो Vy का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। Ay इक्वल टू कितना है मेरा, माइनस होना ही होना है, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पे। चलो, और तुमको टाइम चाहिए, तो चलो सबको यहाँ पर जब तुम पुट करोगे, रखोगे, तो तुम्हारा 0, और ये हो जाएगा u साइन कितना, थीटा, और ये हो जाएगा माइनस जी इंटू क्या सर, टी, माइनस जी इंटू टी। इसको जब इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा।
और जब t का वैल्यू निकालोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा u साइन थीटा बाय क्या होगा g। तो ये जो t का वैल्यू निकला तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, ये O से M तक, और तुमको गेन कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले इसको लिखो, जस्ट हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब O से M तक आने में टाइम कितना लिया, u साइन थीटा बाय कितना लिया टाइम, g लिया। ओके, जल्दी लिखो। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। तुम्हारा टाइम आया इतना। अब इसके बाद इसी में अगर हम आगे बढ़ें, टोटल टाइम निकालें ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, क्या तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इसकल टू क्या होगा, टोटल टाइम। कितना टाइम, टोटल टाइम होगा। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, उड्डयन काल इसकल टू क्या लिखेंगे, कुल समय, कुल समय। तो तुम्हारा उड्डयन काल मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना ले रहा है तुम्हारा, कैपिटल T। तो टोटल टाइम कितना हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल T है, कैपिटल T है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में T लिया, ऊपर से नीचे आने में भी कितना लिया तुम्हारा T। तो T प्लस T कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 2T। और T का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2, और ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाय कितना होगा g। ये तुम्हारा क्या निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, लिखो इसको। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कंप्लीट किए, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम हाइट हो जाएगा ये। तो ये मैक्सिमम हाइट एक तरह का वर्टिकल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, बस इतना सा बात रखो। तो मान लो यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई एक्सिस में इतना, ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लो, ध्यान देना थोड़ा सा बात, एकदम मामूली सा बात है। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर थ्रो तुम किया तो ये हो जाएगा r, ये तुम्हारा हो जाएगा y, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x। तो ये ये हो गया दोनों डायमेंशन के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये किसके लिए हो गया, y एक्सिस के लिए, ये क्या हो गया, x एक्सिस। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्टिकल में, मतलब ऊर्ध्वाधर में जो सरफेस से कितना डिग्री बना के रहेगा, 90 डिग्री, मतलब वाई एक्सिस में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाता है, m पर जाता है, और वहाँ पर भी y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर Vx भी 0 हो जाए, तो Vx 0 होगा तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, यहीं से धड़ाम से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखना है द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। प्रक्षेप गति में महत्तम ऊर्ध्वाधर विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, महत्तम ऊंचाई कहेंगे ना। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके, तो अब यहाँ पर हमको ये वाला वैल्यू h को गेन करना है, कैपिटल H को। तो ये किस एक्सिस के एलोंग है, y एक्सिस में, तो हमको y एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखना किसका सहारा लेना पड़ेगा, y एक्सिस का। तो हम लोग यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज़ करेंगे। किस इक्वेशन का,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण ना। तो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अभी जस्ट इसी क्लास में 2ar लिखे थे s की जगह। तो y एक्सिस में अगर गेन करना है तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जहाँ vy हो जाएगा ये हो जाएगा ना, और यहाँ पर r की जगह क्या हो जाएगा y। और ये जो तुमको वैल्यू गेन करना है ओ से, तुम स्टार्ट कहाँ से किया, ओ से, और गया कहाँ पर एम, तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। बीच में क्या है वो सब तुम अब भूल जाओ, ठीक है, वो सब तुम अब भूल जाओ। ओ से कितना तक सर, एम तक, ओ से एम तक। तो अगर हम डायग्राम को देखते हैं फ्रॉम डायग्राम मतलब आरेख द्वारा, फिगर द्वारा, तो भी वाई का जो वैल्यू है वो कितना है सर, देखो कहाँ पर, ओ तुम्हारा इनिशियल। तो अब तुमको ओ का वेलोसिटी देखना है और एम का वेलोसिटी देखना है। वेलोसिटी तो यहाँ भी है, P1 पे, P2 पे, N पे, उसको नहीं देखना है। ओ से एन, ओ से एम, तो ओ का देखो वेलोसिटी और एम का वेलोसिटी देखो। ओ से एम तक कितना डिस्प्लेसमेंट है वो देखो, चाहे एक्स में या वाई में, अगर वाई में कर रहा है तो वाई में। ओके चलो, वी वाई यू वाई इजकल टू यू वाई, यू वाई है ये, तो यू वाई कहाँ का लेना है, ओ का। ये इनिशियल है, ये क्या है फाइनल, तो ये इनिशियल यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और ये जो है तुम्हारा वी वाई क्या है फाइनल, तो फाइनल पॉइंट कहाँ है, एम पर, तो वी वाई इजकल टू क्या होगा 0। ए वाई इजकल टू क्या लेना है, माइनस जी, हर जगह होगा माइनस जी ना इस फिगर के अकॉर्डिंग। और y तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस के एलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, क्योंकि अभी जस्ट तुमको फिगर बताए, अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चला गया तो ये तुम्हारा r हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया y, और ये तुम्हारा क्या हो गया x। तो y इक्वल टू सबसे अधिक हाइट पर है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो बहुत ही मेहनत करके बता रहे हैं, इतना ऑफलाइन में नहीं लगता है एफर्ट जितना अभी लग रहा है। चलो इसको ध्यान से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। जब यहाँ पर तुम पुट करोगे तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर ना, यू वाई यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा h। इसको इस तरफ लेते आओ तो ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू यू साइन थीटा। तो तुमको तो h से मतलब है बाबू, तो h इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, u साइन थीटा बाय कितना हो जाएगा 2g ना। ओ सॉरी, एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पर स्क्वायर होगा, वही तो लग रहा था, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ना, इधर चला आया, ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना हो जाएगा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये तुम्हारा सेकेंड नंबर का क्या था, तुम्हारा सेकेंड पैरामीटर था मैक्सिमम हाइट, और इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको आराम से थर्ड टॉपिक है, थर्ड पैरामीटर है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल रेंज ना, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्षैतिज फरास। इसका डेफिनेशन है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ना। प्रक्षेप गति में महत्तम क्षैतिज विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज फरास। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया था, अभी हम फिगर बनाए थे, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पर गया तो सबसे ज़्यादा हाइट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया r, ये y में हो गया ये, और ये हो गया किस एक्सिस में, x में। तो
तो ये मेरा क्या हो गया h, और यहाँ से यहाँ टोटल तुम कितना लिए हो r, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा r/2, r/2। यहाँ से यहाँ तक कितना है r है, लेकिन मेरा इस फिगर में सबसे ज़्यादा हॉरिजेंटल में मतलब क्षैतिज में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ आके गिरा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, मैक्सिमम रेंज है ना, हॉरिजेंटल रेंज। तो मेरा हॉरिजेंटल में सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से कहाँ तक है, एन तक है। ओ से यहाँ तक का अगर बात करते तो आर का क्या है, हाफ है। तो बहुत बच्चा क्या सोचता है कि r/2 होगा, नहीं, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किए फर्स्ट फार्मूला निकालने के लिए, थर्ड का यूज़ किए सेकेंड फार्मूला को निकालने के लिए। अब हम लोग थर्ड में यूज़ करेंगे, थर्ड फार्मूला को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड फार्मूला का, किसका, सेकेंड इक्वेशन का ऑफ मोशन का। चलो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड, और ये जो काम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे हो तुम, ओ से कहाँ तक, एन तक, O to N, O से कहाँ तक, N तक, O से N तक। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ, थर्ड नहीं सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या सर, मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तुम्हारा, 9th में पढ़े ही हो, ut प्लस हाफ at²। लेकिन s की जगह हमको क्या लिखना है, r। अब हम लोग कौन एक्सिस पे काम कर रहे हैं, x पर, कौन एक्सिस पर, x पर काम कर रहे हैं। तो हम x एक्सिस का फॉर्मूला लेंगे, तो r की जगह x लिखेंगे, ये हो जाएगा uxt, और प्लस क्या होगा, हाफ axt²। लेकिन ये जो टाइम है यहाँ पर, यहाँ जो टाइम है तुम O से कहाँ तक लेना है, N तक। तो O से N तक कितना टाइम लिया था, कैपिटल T लिया था, क्या लिया था, कैपिटल T, जिसको बोले था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो तुम्हारा कितना था, T था। तो इसका मतलब है जहाँ T है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। ये हो जाएगा हाफ axt²। बहुत बच्चा सोचा T, तो T तो यहाँ से यहाँ तक ने लिया था टाइम, और यहाँ से यहाँ तक आने में लिया था t + t 2t, जिसको हम लोग लिखे थे t = 2t लिखे थे। ठीक है, चलो इसको लिखो। अब सब बच्चा जानते हो कि अगर हम बात करें फ्रॉम डायग्राम, तो x = हो जाएगा मेरा r, x मतलब x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला यहाँ आके गिरा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। O से कहाँ तक सीधा लाइन खींचेंगे, x के लिए निकल जाएगा, और वो कितना है तुम्हारा, r है, r है। चलो ux, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ये है, और अब फाइनल पॉइंट क्या है, तो यहाँ का वेलोसिटी देखो और यहाँ का, तो कौन एक्सिस के लिए देखेंगे, x के लिए। यहाँ पर x का क्या है और यहाँ पर x का क्या है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा x के लिए है वो क्या है, ux। यहाँ पर भी x के लिए क्या है, uxc है, फाइनल वेलोसिटी भी उतने है। तो यहाँ पर ux, और ux का वैल्यू तुम्हारा कितना है, u sin थीटा, और t तुम अभी तुरंत गेन किए हो 2u sin थीटा बाय क्या गेन किए हो, g। इसको लिखो। अब इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, उसके बाद मेरा वैल्यू आ जाएगा। और एक सबसे ज़बरदस्त बात है कि ax का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि इस मोशन में x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसको फटाफट लिखो जल्दी से। यहाँ पर ये सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। इस इक्वेशन में जैसे पुट करोगे तो x की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा r हो जाएगा, ux की जगह हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा ना, u cos थीटा हो, सॉरी u x की जगह ना
यू एक्स की जगह यहाँ पे होगा कॉस थीटा, साइन लिख दिए थे, थोड़ा सा लिख लेना। यू एक्स की जगह क्या होगा, यू कॉस थीटा। देखो दिमाग में तो रहता है कि क्या होने वाला है ना, तो एक्स की जगह क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, आर लिखेंगे ना। यू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पे टी की जगह क्या लिखोगे तुम, 2u ना साइन थीटा बाय क्या लिखोगे, जी लिखोगे, यही ना, 2u साइन थीटा। और यहाँ पे जैसे तुम ax का वैल्यू पुट करोगे 0, तो ये तुम्हारा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब उतने छोटे क्लास में तो हो नहीं, है कि नहीं। तो अब r इजकल टू जो मेरा फार्मूला आया 2u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ना थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, जी। ये तुम्हारा इक्वेशन आया ना, ये तुम्हारा इक्वेशन आया। अब इसी में थोड़ा सा हम अगर मैथ पढ़े हैं आप लोग, तो इस 2 को जैसे यहाँ पर लिखोगे ना, तो r इजकल टू क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या, जी। और सभी बच्चा जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना इजकल टू कितना होता है तुम्हारा, साइन क्या होता है 2 थीटा, कितना होता है साइन 2 थीटा। तो जैसे यहाँ पे रखोगे तो r इजकल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन कितना 2 थीटा बाय क्या, जी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला गेन हुआ ना। आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चे, और इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, उसको ध्यान से देखना और इसे ध्यान से इसका नोट्स बना लो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है थर्ड लेक्चर के लिए। ओके, चलो आज इतना तक ही। सर आएगा जो इस पे रखेंगे। ओके, चलो इसे ढंग से लिखो, आज यहीं तक रहने देते हैं, ढंग से इसको लिखो।